हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेयर। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन। तो स्टार्ट करना आखिर में मसल कंट्रैक्शन क्या मैकेनिज्म कैसे होता है, मसल कंट्रैक्शन उसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसको एक्सप्लेन करता है कौन? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। सो मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन को एक्सप्लेन करता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। आखिर में स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है क्या? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोलता है, देखो क्या बोलता है, ये बोलता है कि जब मसल फाइबर का कंट्रैक्शन होता है, जब क्या होता है मसल फाइबर का जब कंट्रैक्शन होता है, जो थिन फिलामेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं ओवर थिक फिलामेंट। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्या बोलते हैं भाई? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोलता है कि जब मसल फाइबर का जब क्या होता है, मसल फाइबर का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, जब मसल फाइबर का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इससे क्या होता है, जो थिन फिलामेंट होते हैं, थिन फिलामेंट जो होते हैं क्या होते हैं, थिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं ओवर थिक फिलामेंट। बात समझे कि ये थिक फिलामेंट है, ये थिक फिलामेंट है, तो इसके ऊपर जो थिन फिलामेंट होंगे इसके ऊपर ये क्या है, थिन फिलामेंट। ठीक है, तो थिक फिलामेंट के ऊपर थिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं। इसके ऊपर समझे, ये थिक फिलामेंट है, यहीं पर रहेगा, ये नहीं हिलेगा। ठीक, थिक फिलामेंट परमानेंट है, ठीक, ये नहीं हिलेगा। तो स्लाइडिंग, ठीक है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या बोलता है कि जो थिन फिलामेंट होंगे, ये थिन फिलामेंट है और थिक फिलामेंट, ठीक है, तो थिन फिलामेंट स्लाइड करेंगे कहाँ पर, थिन फिलामेंट स्लाइड करेंगे ओवर थिक फिलामेंट। ये है थिक फिलामेंट और ये है थिन फिलामेंट। तो आपका मतलब जो थिन फिलामेंट होता है, ठीक है, तो क्या बोलता है कि थिन फिलामेंट स्लाइड करेंगे ओवर थिक फिलामेंट। इसी को बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसे क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की बोलता है कि जब मसल फाइबर का जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो थिन फिलामेंट, जब थिन फिलामेंट स्लाइड करेंगे ओवर थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट स्लाइड करेंगे ओवर थिक फिलामेंट, तो इसको बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसी को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो कैसे होता है, इस क्या मैकेनिज्म है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे प्रॉपर। तो आप समझ गए कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में क्या होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो थिन फिलामेंट होते हैं, इसमें जो थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो थिन फिलामेंट होते हैं वो स्लाइड करते हैं, ठीक है, स्लाइडिंग, ठीक है, थिन फिलामेंट क्या करते हैं, इसमें स्लाइडिंग करते हैं ओवर थिक फिलामेंट। ठीक है, तो यही आपको मतलब एक्सप्लेन किया हूं मैं कि अभी तक समझाया कि आखिर में थिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं किसके ऊपर में, थिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं ओवर थिक फिलामेंट। क्लियर है? तो थिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं किसके ऊपर में, थिक फिलामेंट के ऊपर में। बस यही चीज़ बोलता है क्या, यही चीज़ बोलता है स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। बहुत सिंपल है, ठीक है, इसका मैकेनिज्म भी बहुत सिंपल है, बस इसको ध्यान से आप सुनते रहो। ठीक है, अब देखो मैं आपको समझाया था, ठीक है, हम लोग ने मसल फाइबर के स्ट्रक्चर देख चुके हैं, तो देखते हैं चलो आखिर में मसल फाइबर में होता क्या है, समझो आप। तो मसल फाइबर में होता क्या है इसको देखो। ठीक है, तो आखिर में मसल फाइबर में होता क्या है, एक टिट्यूब्यूल है, ठीक है, मसल फाइबर में होता है टिट्यूब्यूल। एक क्या है, टिट्यूब्यूल, एक इसका स्ट्रक्चर है मसल फाइबर का। ठीक है, किसका स्ट्रक्चर है भाई, ये मसल फाइबर का बन रहा स्ट्रक्चर है, देखो। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, ये स्ट्रक्चर है मसल फाइबर का। ठीक है, तो किसका स्ट्रक्चर है, ये मसल फाइबर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, मसल फाइबर का प्रॉपर ये स्ट्रक्चर है जो होता है मसल फाइबर का। ठीक, इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले कौन कौन सा पार्ट इसमें होता है इसको समझो। ठीक है, इसको बोलते हैं टिट्यूब्यूल। क्या होता है, ये होता है टिट्यूब्यूल, इसको बोलते हैं टिट्यूब्यूल। ठीक है, और इसमें इसके अंदर क्या होता है भाई, मसल फाइबर के अंदर क्या होता है आपको मैं समझाया था। ठीक है, इसमें फिलामेंट है ये, ठीक है, और इसके अंदर जो प्लाज्मा होता है, इसके अंदर मसल फाइबर के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मा। ठीक है, तो इसके अंदर जो प्लाज्मा होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा होता है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको, इस प्लाज्मा को बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म। ठीक है, और बाहर में जो लेयर है इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, इस लेयर को, बाहर एक आउटर लेयर को बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। ठीक है, आउटसाइड लेयर को बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। ठीक है, और सॉरी सार्कोलेमा, इसको बोलते हैं क्या, सार्कोलेमा। तो आउटसाइड में जो लेयर इसको बोलते हैं सार्कोलेमा, अंदर में जो प्लाज्मा है, ठीक है, अंदर में जो प्लाज्मा है इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। ठीक है, और बाहर साइड जो लेयर है इसको बोलते हैं सार्कोलेमा। किसका स्ट्रक्चर बना रहा है, मसल फाइबर। किसका स्ट्रक्चर है ये, मसल फाइबर का। ठीक है, किसका भाई, ये आपको समझना है कि मसल फाइबर का। तो मसल फाइबर का है, इसको कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मसल फाइबर का है प्रॉपर है इसको, तो मसल फाइबर का ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है। ठीक है,
तो मसल फाइबर के ध्यान से इसको देखो स्ट्रक्चर को, कि मसल फाइबर के स्ट्रक्चर में कौन कौन से क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो मसल फाइबर में क्या होता है भाई, मसल फाइबर में एक तो होता है टिट्यूबुल, ठीक है, एक होता है मसल फाइबर में क्या टिट्यूबुल, एक होता है सार्कोलेमा, और यहाँ पर होता है सार्कोप्लाज्म। यहाँ पर क्या होते हैं, सार्कोप्लाज्म होते हैं, यहाँ पर होते हैं फ्रेंड जिसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, क्या बोलते हैं उसको, सार्कोप्लाज्म, ठीक है। और आपको पता होगा कि मसल फाइबर में क्या होता है प्रेजेंट, मसल फाइबर में होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं भाई क्या, मसल फाइबर में होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं इसको, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक, इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। और आपको पता होगा कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होते हैं भाई, यह कैल्शियम होते हैं, ठीक है, कैल्शियम आयन होते हैं, ठीक है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होते हैं प्रेजेंट, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं प्रेजेंट कैल्शियम आयन, ठीक है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं कैल्शियम आयन, ठीक है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं कैल्शियम आयन। तो पूरा था ये पूरा स्ट्रक्चर है किसका, मसल फाइबर का, ठीक है। तो आखिर में मसल फाइबर में क्या होते हैं, कौन कौन सी चीज होते हैं प्रेजेंट, समझे बात को ध्यान से, ठीक है। और ये क्या है, मायोफिब्रिल बोल सकते हो, इसको बोलते हैं मायोफिब्रिल। तो कौन कौन से चीज जो होते हैं, ठीक है, प्रॉपर देखो ध्यान से आप देखो, ठीक है, कौन कौन से चीज होते हैं प्रेजेंट किसमें, मसल फाइबर में, समझे आप, कौन कौन से कंपोनेंट आखिर में मसल फाइबर में होते हैं प्रेजेंट, क्लियर हुआ आपको। तो अब बात करेंगे, देखो हम लोग, ठीक है, ये तो समझ गए इसका मतलब। अब क्या होता है देखो, आखिर में मैकेनिज्म मसल कंट्रैक्शन का शुरू कब होगा, अब होगा भाई, होने वाला है, ठीक है। जब तक आप ये नहीं समझोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, इसीलिए मैं प्रॉपर सबसे पहले स्ट्रक्चर क्लियर किया आपको, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्लियर सेट हो गया है प्रॉपर किसका, मसल फाइबर का। अब क्या होगा देखो, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला चीज, सिग्नल कहाँ से आता है, सिग्नल आता है फ्रॉम CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। सबसे पहले क्या समझो, सबसे पहले, ठीक, इसको रफ कर लेते हैं, चलो भाई। तो सबसे पहले सिग्नल कहाँ से आता है, सबसे पहले सिग्नल आता है CNS से, जिसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है समझने ध्यान से आप, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, CNS। सबसे पहले CNS क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। CNS क्या है भाई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले सिग्नल आता है किसके थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल आता है। कहाँ पर आता है, मसल फाइबर के न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में। बात क्लियर समझो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले नर्वस सिस्टम से, ठीक है, नर्वस सिस्टम से, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल आता है, किसके थ्रू आता है सिग्नल, मोटर न्यूरॉन, ठीक है। जो सिग्नल लेकर आता है उसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन, ठीक। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल आता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू, कहाँ पर आता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मसल फाइबर का जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वहाँ पर आता है सिग्नल, किसके थ्रू आता है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू, ठीक है। सबसे पहले सिग्नल कहाँ से आएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सबसे पहले सिग्नल आएगा, किसके थ्रू आएगा, मोटर न्यूरॉन के थ्रू। तो देखो भाई, देखते हैं, चलो ये है, ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल है, बस समझो बात को। तो इसको बोल, देखो ध्यान से, इसको क्या होगा, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस देखो, ठीक है, तो ये जंक्शन जो बना है, ठीक, इस ध्यान से देखो, ठीक, ये जो है इस, ये क्या है, मोटर न्यूरॉन, ये क्या है भाई, मोटर न्यूरॉन, इसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन, ठीक है, मोटर न्यूरॉन। तो CNS से क्या है, ठीक है, ये, और इस जंक्शन को देखो, ये मोटर न्यूरॉन, ध्यान से आप समझो कि मोटर न्यूरॉन, ठीक है, और जो मसल फाइबर है, ठीक है, मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर के बीच में जो स्पेस है, जो जंक्शन, ठीक, जो जंक्शन बना है, ये दोनों के बीच में, ठीक है, मसल फाइबर और क्या भाई, मसल फाइबर और मोटर न्यूरॉन के बीच में, ठीक है, क्या फॉर्म है, यहाँ पर जंक्शन बना है, ठीक है। इस जंक्शन को बोलते हैं क्या, प्रॉपर जंक्शन है, ठीक है। और मसल फाइबर के ऊपर क्या होता है, रिसेप्टर होता है, इसके ऊपर क्या होता है, मसल फाइबर के अंदर होता है रिसेप्टर, इसके ऊपर में होता है रिसेप्टर्स। बात समझे, मसल फाइबर के ऊपर में होते हैं रिसेप्टर्स। तो आप समझो कि मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर के बीच में जो जंक्शन, ठीक है, मसल फाइबर और मोटर न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन बन रहा है, ठीक है, इस जंक्शन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं जंक्शन को, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो इस जंक्शन को बोलते हैं, देख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है
कि आखिर में इस जंक्शन को बोलते हैं मोटर न्यूरो जंक्शन। ठीक है, तो इस जंक्शन को बोलते हैं क्या, मोटर न्यूरो जंक्शन। ठीक है, तो न्यूरोमस्कुलर क्या बोलते हैं जंक्शन को, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो इस जंक्शन को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एक और नाम आपके स्टडी में दिया है मोटर एंड प्लेट, या और क्या बोलते हैं इसको, या फिर और बोलते हैं इसको मोटर एंड प्लेट। ठीक है, एक और नाम आपके स्टडी में गिवन है मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट। ठीक है, ये इसको बोल सकते हो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या इसको बोल सकते हैं मोटर एंड प्लेट। ठीक है, तो समझे आपके आखिर में कौन कौन से पार्ट कंपोनेंट क्या होते हैं यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझो, सबसे पहले क्या होगा भाई, सबसे पहले सिग्नल कहाँ से आएगा, सबसे पहले सिग्नल आएगा सीएनएस से। ठीक है, किसके थ्रू आएगा, सीएनएस से सिग्नल आएगा मोटर न्यूरॉन के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले सिग्नल आएगा सीएनएस से। ठीक है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू आएगा सिग्नल, कहाँ आएगा भाई, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। ठीक है, कहाँ पर आएगा सिग्नल, सिग्नल आएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, या इसको बोलते हैं मोटर एंड प्लेट। ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर रिलीज होगा, यहाँ पर क्या रिलीज होगा, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, यहाँ पर क्या रिलीज होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर क्या रिलीज होगा, यहाँ पर रिलीज होगा न्यूरोट्रांसमीटर जो कि है एसिटाइलकोलिन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर, फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर यहाँ पर रिलीज होगा न्यूरोट्रांसमीटर जिसको बोलते हैं एसिटाइलकोलिन। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर जब सिग्नल आया, ठीक है, सीएनएस से सिग्नल आया किसके थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू। ठीक है, जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर आया, कहाँ पर आया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर, इसको बोलते हैं मोटर एंड प्लेट। तो क्या होता है यहाँ पर उसके बाद क्या रिलीज होता है, यहाँ पर रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर जिसको बोलते हैं एसिटाइलकोलिन। ठीक, यहाँ पर क्या रिलीज होता है भाई, यहाँ पर रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर जिसको बोलते हैं एसिटाइलकोलिन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रिलीज होता है, समझो यहाँ पर रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर जिसको बोलते हैं एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, एक क्या है भाई, एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, एसिटाइलकोलिन क्या है, एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, तो एसिटाइलकोलिन क्या है, एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले सिग्नल आया कहाँ से, सबसे पहले सिग्नल आया सीएनएस से। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिग्नल आया किसके थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू। ठीक है, जब सिग्नल आया तो अब क्या होता है, अब जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में रिलीज होता है क्या, यह इसमें रिलीज होता है एसिटाइलकोलिन। ठीक है, इसमें क्या होता है, एसीएच, एसिटाइलकोलिन को बोलते हैं एसीएच। तो यहाँ पर क्या रिलीज हुआ, देखो यहाँ पर रिलीज हुआ जिसको बोलते हैं एसिटाइलकोलिन। ठीक है, और जब यहाँ पर क्या हुआ भाई, जब यहाँ पर एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ, ठीक है, तो एसिटाइलकोलिन क्या करता है, एसिटाइलकोलिन ए एक्शन पोटेंशियल, जब, ठीक है, जब मसल फाइबर में, मसल फाइबर के सार्कोलेमा में ये क्या जनरेट करता है, मसल फाइबर के सार्कोलेमा में जनरेट करेगा ये एक्शन पोटेंशियल। बात समझे, ये क्या करेगा भाई, ये एसिटाइलकोलिन क्या करेगा, एसिटाइलकोलिन मसल फाइबर के सार्कोलेमा में क्या करेगा, जनरेट एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। मसल फाइबर के सार्कोलेमा में क्या करेगा, मसल फाइबर के सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। ठीक है, तो मसल फाइबर के सार्कोलेमा में क्या कर दे भाई, ये क्या करेगा, उसके बाद ये इसके सार्कोलेमा में, ठीक है, इसके देखो मसल फाइबर के सार्कोलेमा, इसके सार्कोलेमा में, ठीक है, ये क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। यहाँ पर क्या करेगा, सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। बात समझ आ रहा है आपको, बात समझे, यहाँ पर क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। ठीक है, तो मसल फाइबर के सार्कोलेमा में ये क्या करेगा भाई, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। कौन करेगा, एसिटाइलकोलिन। सबसे पहले क्या हुआ, सीएनएस से सिग्नल आया, ठीक है, कहाँ पर आया, मोटर न्यूरॉन में। ठीक है, तो मोटर, ठीक है, किसके थ्रू आया सिग्नल, मोटर न्यूरॉन के थ्रू आया, कहाँ पर आया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। उसके बाद क्या हुआ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, उसके बाद क्या हुआ भाई, न्यूरोट्रांसमीटर, उसके बाद क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जिसको बोलते हैं एसिटाइलकोलिन। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, फिर रिलीज होता है जिसको बोलते हैं एसिटाइलकोलिन। ठीक है, अब जब यहाँ पर एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ, ठीक है, जब क्या हुआ, यहाँ पर एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ तो क्या होता है, इससे जो सार्कोलेमा है, ठीक, इससे जो क्या होता है, सार्कोलेमा में क्या होता है जनरेट, सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। इससे क्या होता है भाई, सार्कोलेमा में क्या होता है, सार्कोलेमा में इससे एक्शन पोटेंशियल
जनरेट होता है। बात समझे, इससे क्या होता है, सार्कोलेमा जो है, सार्कोलेमा में क्या होता है, सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। इससे क्या होता है, सार्कोलेमा में जो एक्शन पोटेंशियल है ये जनरेट होता है, और आपका जो एक्शन पोटेंशियल है ये जाता है टी ट्यूब्यूल के पास, फिर कहाँ जाता है, फिर जाता है टी ट्यूब्यूल में, और ठीक फिर कहाँ जाएगा ये, फिर जाता है टी ट्यूब्यूल के पास, ठीक है, और टी ट्यूब्यूल के थ्रू ये जाएगा किसके पास, टी ट्यूब्यूल के थ्रू जाता है ये फाइनली सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, ठीक है। और जब ठीक है जब ठीक है जो इसका एक्शन पोटेंशियल था पूरे मसल फाइबर में जब फैल जाता है, ठीक है, पूरे मसल फाइबर में जब एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड हो जाता है, ठीक है, तो ये पहुंचता है किसके पास, एक्शन पोटेंशियल किसके पास में, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, ठीक है। फिर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये रिलीज करता है कैल्शियम आयन, ये क्या करता है, फिर उसके बाद ये रिलीज करता है कैल्शियम आयन, ठीक है। तो कैल्शियम आयन रिलीज कब होगा, जब ठीक है जब एक्शन पोटेंशियल सार्कोप्लाज्मिक, एक्शन पोटेंशियल जब सार्कोप्लाज्म, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक, ठीक है, जब एक्शन पोटेंशियल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पहुंचेगा, समझे बात को, जब एक्शन पोटेंशियल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पहुंचेगा तभी क्या होगा, तभी कैल्शियम आयन रिलीज होगा। बात समझे, जब एक्शन पोटेंशियल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पहुंचेगा तभी क्या होगा भाई, कैल्शियम आयन रिलीज होगा। और ये कैल्शियम आयन क्या करेंगे, कैल्शियम आयन बाइंड करेंगे इसके साथ में, कैल्शियम आयन जो बाइंड करेंगे एक्टिन के साथ में, ठीक है। पर अब मैं आपको सब बताऊंगा, मैं एक्टिन के साथ में क्या करेंगे, एक्टिन, ठीक है, एक्टिन में क्या प्रेजेंट है, जो एक्टिन है उसमें कैल्शियम बाइंडिंग साइट है, ठीक है। तो एक कैल्शियम क्या करते हैं, कैल्शियम बाइंडिंग साइट में, ठीक है, कैल्शियम बाइंडिंग साइट में बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। ये कैल्शियम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये क्या है, इसको देखो, तो इसको देखो, ये क्या है, एक्टिन है, ठीक, ये क्या है, आपको पता है, मैं एक्टिन का स्ट्रक्चर आपको मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। आपने देखो तो मैं लेक्चर दे सकता हूँ, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में प्रॉपर मैं आपको समझाया हूँ कि कैसे मतलब एक्टिन का स्ट्रक्चर होता है और कैसे मायोसिन का स्ट्रक्चर होता है, तो उसको देख सकते हो आप। तो एक इसका स्ट्रक्चर है, देखो भाई ये स्ट्रक्चर है आप किसका, एक्टिन का, ठीक, और एक्टिन का स्ट्रक्चर है, इसमें कौन कौन से होते हैं कंपोनेंट, इसको देखना ध्यान से, ठीक है। आखिर में एक्टिन में कौन कौन से चीज़ होते हैं फ्रेंड, इसको ध्यान से देखो। तो इसमें जो एक्टिन है, ठीक, इसमें ऊपर में एक टेप होता है, आपको मैं समझाया था, ऊपर में क्या होता है, एक टेप होता है, ठीक है, ऊपर में क्या होता है, इसके टेप होता है, जो क्या करते हैं, ये टेप क्या करता है, देखो एक्टिन के ऊपर में जो टेप होगा, ठीक है, एक्टिन के ऊपर में जो टेप होता है क्या करता है, ये मतलब प्रोटेक्ट करता है, मतलब ये क्या करता है, ये एक्टिन का जो ऊपर में टेप होगा ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है कि हमेशा, ठीक, जब जरूरत हो, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन करें उसी टाइम में टेप रिमूव होता है, मतलब ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, किसको इनहिबिट करता है, इंटरेक्शन, किसके इंटरेक्शन को इनहिबिट करता है, इंटरेक्शन किसके, एक्टिन और मायोसिन के। बात समझो, ये क्या करता है भाई, ये जो टेप है इसको बोलते हैं क्या, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, जो टेप आपको मैं समझाया इसको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। तो ट्रोपोमायोसिन का मेन फंक्शन क्या है, ट्रोपोमायोसिन का मेन फंक्शन है, क्या करता है ट्रोपोमायोसिन इनहिबिट करता है इंटरेक्शन को, किसके इंटरेक्शन को, एक्टिन और मायोसिन के इंटरेक्शन को क्या करता है, ट्रोपोमायोसिन इनहिबिट करता है, ठीक है, इनको, ठीक है। तो इसीलिए ट्रोपोमायोसिन का मेन फंक्शन है कि ट्रोपोमायोसिन क्या करेगा भाई, ट्रोपोमायोसिन प्रिवेंट करता है इंटरेक्शन को, किसके इंटरेक्शन को, एक्टिन और मायोसिन के इंटरेक्शन प्रिवेंट करता है, ठीक है। और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर क्या होते हैं प्रेजेंट, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर में होते हैं प्रेजेंट 3 सब यूनिट, इसके अंदर उसके ऊपर में क्या होते हैं प्रेजेंट 3 सब यूनिट, मतलब 3 ठो बाइंडिंग साइट, एक को बोलते हैं TCA, मतलब ठीक है TC, एक को बोलते हैं TT, ठीक है, TPC, देखो ध्यान से आप, एक को बोलते हैं TPT, एक को बोलते हैं TPC, एक को बोलते हैं TP, ठीक है, I। तो इसमें क्या होता है समझो, ट्रोपोनिन, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन के अंदर क्या होते हैं भाई, ट्रोपोमायोसिन के अंदर होते हैं समझो, ठीक है, सबसे पहले एक्टिन का होता है 2 फिलामेंट, बात को समझो, हायरार्की को समझो, ठीक है, हायरार्की को समझो आप कि एक्टिन के अंदर होते हैं 2 फिलामेंट, ठीक है, और एक्टिन के कवर कौन किया है, एक्टिन को मास्किंग कौन किया है, उसको मास्किंग किया है ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, उसमें कौन क्या है भाई, उसको एक्टिन के अंदर क्या, ठीक है, एक्टिन के ऊपर क्या है, ये क्या है एक्टिन है, ठीक है, इसको ये क्या है एक्टिन है। तो देखो आप कि एक्टिन के ऊपर में कौन मास्किंग किया है, एक्टिन के ऊपर में मास्किंग किया है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन का मेन फंक्शन है प्रिवेंट करता है इंटरेक्शन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन को। उसके बाद ट्रोपोमायोसिन पर क्या है आपको पता है, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन पर 3 सब यूनिट है TI, TP, TC।
टीसी का मतलब क्या है, कैल्शियम बाइंडिंग साइट, ठीक है। ट्रोपोमायोसिन कैल्शियम, एक टीसी का मतलब है, टीपीसी का मतलब है ट्रोपोमायोसिन कैल्शियम बाइंडिंग साइट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कैल्शियम बाइंडिंग साइट है, तो कैल्शियम क्या करेगा, एक कैल्शियम यहाँ पर बाइंड होगा, ठीक है। एक कैल्शियम क्या करेगा भाई, यहाँ पर बाइंड होगा, ठीक है। तो ट्रोपोनिन, ठीक है, ट्रोपोनिन जो कैल्शियम बाइंडिंग साइट है, ठीक है। एक्टिन का जो कैल्शियम बाइंडिंग सेट, एक्टिन का जो क्या भाई, एक्टिन का जो कैल्शियम बाइंडिंग सेट है वहां पर कैल्शियम बाइंड करेगा। बात समझे कि आखिर में जो एक्टिन का, ठीक, एक्टिन में जो कैल्शियम बाइंडिंग सेट वहां पर क्या होगा भाई, एक्टिन में जो कैल्शियम बाइंडिंग सेट वहां पर बाइंड होगा, किसका बाइंडिंग होगा उसमें, वहां पर बाइंडिंग होगा कैल्शियम का, ठीक। तो फिर से समझते हैं, ध्यान समझे, बहुत शुरू से बेसिक्स से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। बेसिक्स से लेकर चलते हैं, चलो। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले सिग्नल कहाँ से आया, सबसे पहले सिग्नल आया सीएनए से, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल आया, कहाँ, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल आया, किसके थ्रू, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल आया मोटर न्यूरॉन के थ्रू, ठीक है। मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल आया, कहाँ पर आया सिग्नल, ये सिग्नल आया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर सिग्नल आया, जब क्या हुआ, जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर जब सिग्नल आया तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर क्या रिलीज हुआ, उसमें रिलीज हुआ न्यूरोट्रांसमीटर, वहाँ पर क्या रिलीज हुआ, वहाँ पर रिलीज हुआ न्यूरोट्रांसमीटर जिसको बोलते हैं एसिटाइलकोलिन। वहाँ पर क्या रिलीज हुआ भाई, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ जिसको बोलते हैं एसिटाइलकोलिन। क्या बोलते हैं, जिसको एसिटाइलकोलिन बोलते हैं, ठीक। वहाँ पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर रिलीज हुआ, ठीक है। और जब एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ, जब क्या हुआ भाई, एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ, तो एसिटाइलकोलिन क्या करेगा, एसिटाइलकोलिन का मेन फंक्शन है वो क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, ठीक है। एसिटाइलकोलिन क्या करेगा, एसिटाइलकोलिन एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, ठीक है। तो एसिटाइलकोलिन क्या करेगा, एसिटाइलकोलिन एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। बात को दिमाग बैठा लो, ठीक है। जब एसिटाइलकोलिन क्या किया, एसिटाइलकोलिन जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया तो इससे क्या होगा, इससे एक्शन पोटेंशियल पूरे मसल फाइबर में फैल गए, पूरे मसल फाइबर में, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल फैल गया। और फाइनली जो एक्शन पोटेंशियल है, फाइनली एक्शन पोटेंशियल किसके पास गए, टी ट्यूब्यूल के पास, ठीक है। फाइनली जो एक्शन पोटेंशियल है किसके पास गए, फाइनली एक्शन पोटेंशियल टी ट्यूब्यूल के पास गया। और टी ट्यूब्यूल से कहाँ गया भाई, फिर टी ट्यूब्यूल से गया वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर कहाँ गया, टी ट्यूब्यूल से गया कहाँ पर, टी ट्यूब्यूल से फाइनली गया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, ठीक है। और जब एक्शन पोटेंशियल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पहुंचेंगे, ठीक है, जब एक्शन पोटेंशियल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पहुंचेंगे तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर कैल्शियम आयन रिलीज करेगा, ठीक है। जब एक्शन पोटेंशियल, समझो, जब एक्शन पोटेंशियल पहुंचेंगे किसके पास में पहुंचेंगे भाई, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में, ठीक है। जब एक्शन पोटेंशियल पहुंचेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास तो ये क्या करेगा भाई, ये रिलीज करेगा कैल्शियम आयन, ठीक है। फिर क्या होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेंगे, ये रिलीज करेंगे कैल्शियम आयन, ठीक है। ये क्या रिलीज करेंगे भाई, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज करेंगे कैल्शियम आयन, ठीक है। और फिर क्या होगा, कैल्शियम आयन का बाइंडिंग होगा कहाँ पर, कैल्शियम आयन का बाइंडिंग होगा कहाँ पर होगा भाई, एक्टिन के पास। ये क्या है, एक्टिन है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर कैल्शियम आयन का बाइंडिंग होगा किस पर, कैल्शियम आयन का बाइंडिंग होगा एक्टिन पर, ठीक है। तो फिर क्या होगा भाई, कैल्शियम आयन का बाइंडिंग कहाँ पर होगा, एक्टिन के, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, ट्रोपोनिन बाइंडिंग सेट में, ठीक है। तो अब एक्टिन के जो ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग सेट है उस पर क्या होगा, कैल्शियम का बाइंडिंग होगा। बात समझे, जो एक्टिन है इस पर क्या है भाई, 3 ठो इसके पास सेट होता है। एक सेट को बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन इनहिबिटरी सेट, ठीक, एक होता है ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन सेट और एक है कैल्शियम बाइंडिंग सेट। इसमें क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन में 3 सेट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन में टोटल 3 सेट होते हैं। तो कैल्शियम कहाँ बाइंड करेगा, कैल्शियम बाइंड करेगा ट्रोपोमायोसिन कैल्शियम बाइंडिंग सेट में, ठीक है। कहाँ बाइंड करेगा भाई, कैल्शियम बाइंडिंग, ठीक है, एक्टिन के कैल्शियम बाइंडिंग सेट में, ठीक है, एक्टिन के कैल्शियम बाइंडिंग सेट में बाइंड करेगा। कौन बाइंड करेगा भाई, इसके, ठीक है, कैल्शियम क्या बाइंड करेगा, एक्टिन के कैल्शियम बाइंडिंग सेट में ये बाइंड करेगा। फिर आगे क्या प्रोसेस होगा उसको देखेंगे। अब यहाँ तक समझ गए पूरा ना, इसको अच्छे से नोट कर लो, सिंपल है, बस पूरा कॉन्सेप्चुअल है, इसको, ठीक है, इसको नोट कर लो अच्छे से। तो सबसे पहले क्या हुआ, सेंट्रल नर्वस सिग्नल आया, ठीक है, कहाँ पर आया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल आया, कहाँ पर, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ठीक है, सीएनए से सिग्नल आया मोटर न्यूरॉन में, ठीक,
मोटा न्यूरॉन से सिग्नल कहाँ पर आया, मोटा न्यूरॉन से सिग्नल आया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। देखो मैं हायरार्की को पूरा लिख चुका हूँ, समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। सीएनएस से क्या सिग्नल आया, ठीक है, सीएनएस से सिग्नल आया थ्रू किसके थ्रू आया, मोटा न्यूरॉन के थ्रू आया। कहाँ पर आया भाई, मोटा न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल आया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर, ठीक है। और जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर आएगा सिग्नल, जब क्या आएगा भाई देखो, जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर सिग्नल आएगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे रिलीज क्या होगा, इससे रिलीज होगा, देखो इससे क्या रिलीज होगा, इससे रिलीज होगा एसिटाइलकोलिन, ठीक है। एसिटाइलकोलिन क्या होगा, इससे रिलीज होगा। बात समझे आप, एसिटाइलकोलिन क्या होगा भाई, इससे एसिटाइलकोलिन इससे रिलीज होगा। और फिर एसिटाइलकोलिन क्या करेगा, ये एक्शन पोटेंशियल, ये क्या करेगा भाई देखो, ये क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, ठीक। ये क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट। और फिर क्या होगा देखो, फिर उसके बाद जब एक्शन पोटेंशियल, ठीक, जनरेट होगा तो सार्कोप्लाज्मिक, फिर क्या होगा देखो, फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या रिलीज होगा, इससे रिलीज होगा, इससे क्या हो, इससे रिलीज होगा, इससे रिलीज होगा कैल्शियम आयन। और कैल्शियम आयन फिर बैंड करेगा कैल्शियम बाइंडिंग साइट। फिर देखो, फिर कैल्शियम क्या करेगा, बैंड करेगा कहाँ पर, कैल्शियम बैंड करेगा, यहाँ पर कैल्शियम रिलीज हुआ और फिर कैल्शियम बैंड किया कैल्शियम बाइंडिंग साइट में। पूरा मैं लिख चुका हूँ, देखो पूरा मैं सीक्वेंस में लिखा हूँ, यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट भी कुछ ले सकते हो, ठीक है। तो पूरा सीक्वेंस में देखो बन गया है, ठीक है, अच्छे से पूरा सीक्वेंस में बन गया है। तो इसको अच्छे से आप लिख सकते हो। सबसे पहले सीएनएस से सिग्नल आया मोटा न्यूरॉन के पास, मोटा न्यूरॉन से सिग्नल कहाँ पर गया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर आया, ठीक है। और वहाँ पर क्या हुआ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर, फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर क्या रिलीज हुआ भाई, एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, एसिटाइलकोलिन है न्यूरोट्रांसमीटर। फिर क्या हुआ भाई, एसिटाइलकोलिन जब रिलीज हुआ तो इससे क्या जनरेट हुआ, इससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, ठीक है। जब एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ तो इससे क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। और फिर क्या होगा भाई देखो, फिर सार्कोलेमा के पास पहुंचेगा तो इससे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या रिलीज करेगा, इससे उसके बाद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज करेगा कैल्शियम आयन। तो ये था पूरा हायरार्की, बहुत ही सिंपल है, प्रॉपर मैं लिख चुका हूँ, इसको समझो अच्छे से, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो अब, ठीक है, अब देखो, सो अब देखेंगे क्या हुआ आगे। तो अब क्या हो चुका है अब, ठीक है, एक्टिन के पास मतलब कैल्शियम बाइंड कर चुका है, एक्टिन में जो कैल्शियम था वो बाइंड कर चुका है। अब क्या हुआ देखो, ठीक है, अब देखो क्या हुआ, ठीक है। अब एक्टिन में क्या होगा, एक्टिन में जो कैल्शियम है बाइंड कर चुका है, तो क्या होगा देखो इसको, अब ये एक्टिन है, ठीक है। अब देखो क्या होगा भाई, एक्टिन को कौन कवर किया है, इस पर टेप था भाई, आप समझाया था, यहाँ पर क्या टेप था, यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर क्या है टेप है, यहाँ पर क्या है टेप है, यहाँ पर क्या है टेप है, ठीक है। जो ब्लू कलर का हो गया, ब्लू कलर का जो है अब टेप है, जो जिसका नाम क्या है ट्रोपोमायोसिन, जिसको बोलते हैं भाई क्या, इसको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। इस टेप को एक क्या एक्टिन है, इसको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ भाई, सबसे पहले देखो यहाँ पर बाइंडिंग साइट है, ठीक है। ट्रोपोमायोसिन पर क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन पर बाइंडिंग साइट होते हैं, इसको बोलते हैं TPT, ठीक है। ट्रोपोनिन बाइंडिंग साइट है, एक बाइंडिंग साइट को बोलते हैं ट्रोपोनिन बाइंडिंग साइट, दूसरे को बोलते हैं ट्रोपोनिन इनहिबिटरी साइट, और एक होता है ट्रोपोनिन कैल्शियम बाइंडिंग साइट। एक क्या है, ट्रोपोनिन कैल्शियम बाइंडिंग साइट। TPC का मतलब क्या है, कैल्शियम बाइंडिंग साइट। तो अब क्या हुआ देखो, जब इसके साथ, ठीक है, जब इसके साथ कैल्शियम बाइंड किया, ठीक है, जब इसके साथ देखो कैल्शियम आया, ठीक है, और इसके साथ जब कैल्शियम बाइंड किया, ठीक है, जब इसके साथ कैल्शियम बाइंड किया तो इससे क्या होता है समझो, जब इसके साथ कैल्शियम बाइंड किया, ठीक है, तो जो ट्रोपोनिन इनहिबिटरी था, ठीक है, जो TPI है वो क्या फिर क्या होता है, TPI का होता है, ठीक है। TPI का क्या होता है, सिलेक्ट करता है, TPI क्या करता है भाई, TPI सिलेक्ट करता है, ठीक है। और जब वह सिलेक्ट करता है तो कहाँ जाता है, नीचे, जब ये सिलेक्ट करता है तो कहाँ जाता है, ये नीचे जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर, ये यहाँ पर आ गया, ये TPC है। बात समझे, जब कैल्शियम बाइंड किया, सबसे पहले समझो, जब कैल्शियम बाइंड किया किसके साथ में, जब कैल्शियम बाइंड किया कैल्शियम बाइंडिंग साइट में, तो क्या होता है, जो ट्रोपोनिन इनहिबिटरी साइट था, ट्रोपोनिन इनहिबिटरी साइट क्या होता है, वो सिलेक्ट करता है, ठीक, वो उसको क्या होता है, ट्रोपोनिन
इनहिबिटरी साइट क्या करता है, स्लाइडिंग करता है, ठीक है, वो नीचे हो जाता है, ठीक है। और ये जब नीचे होगा, ठीक है, ट्रोपोनिन इनहिबिटरी साइट जब नीचे हो जाता है तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है भाई, इससे जो ट्रोपोनिन था, ठीक है, जो मास्किंग था, ठीक है, जो एक्टिन के ऊपर में क्या था, मास्किंग था किसका, ट्रोपोनिन का, वो रिमूव हो जाता है, वो क्या हो जाता है, ये उसके बाद क्या होता है, ये रिमूव, ठीक है, उसके बाद क्या होता है देखो, ट्रोपोमायोसिन, जब कैल्शियम बाइंडिंग सेट है, जब कैल्शियम बाइंड करता है, जब कैल्शियम बाइंड करता है इसके बाइंडिंग सेट में, तो फिर क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन जो है वो रिलीज हो जाता है और रिमूव हो जाता है, ठीक है। ट्रोपोमायोसिन फिर क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन का फिर रिमूवल हो जाता है, फिर क्या होता है भाई, जो ट्रोपोमायोसिन है उसका रिमूवल हो जाता है, बात समझे, फिर क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन का फिर रिमूवल हो जाता है, ठीक है। अब इस पर अब देखो, अब एक्टिन एक्सपोज्ड है, अब क्या है, अब जो एक्टिन है एक्सपोज्ड है, ठीक है, एक्टिन एक्सपोज्ड है, मतलब इसका मतलब क्या है, अब एक्टिन क्या हो चुका है, एक्टिन अब एक्टिन एक्सपोज्ड है, मतलब अब रेडी है ये बाइंड करने के लिए, ठीक है, अब रेडी है ये मायोसिन के साथ बाइंड करने के लिए, ठीक। अब जो एक्टिन है, ठीक है, एक्टिन में जो, ठीक है, एक्टिन में जो मायोसिन साइट है, एक्टिन में जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है, मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो एक्सपोज्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो एक्सपोज्ड है, ठीक है, एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट अब एक्सपोज्ड है, बात समझे। अब ये रेडी है, ठीक, अब ये रेडी है क्या करने के लिए, मायोसिन के साथ बाइंड करने के लिए, अब रेडी है किसके साथ बाइंड करने के लिए, अब ये रेडी है मायोसिन के साथ बाइंड करने के लिए, बात समझे, ये रेडी है अब मायोसिन के साथ बाइंड करने के लिए। अब देखते हैं चलो कि मायोसिन में क्या खेल चल रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे, देखो ये समझ गए, ठीक है, तो ये समझ गए आप, ठीक है। अब बात करेंगे देखो कि आखिर में मायोसिन के साथ क्या खेल चल रहा है, तो मायोसिन का स्ट्रक्चर देखते हैं, मायोसिन का, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये मायोसिन का स्ट्रक्चर है शाम जैसे, ठीक है, तो ये किसका स्ट्रक्चर है, मायोसिन का स्ट्रक्चर है, देखो, ठीक है, मायोसिन का स्ट्रक्चर है प्रॉपर, तो मायोसिन का स्ट्रक्चर ऐसी होता है कुछ, ठीक, तो ये मायोसिन है, ठीक, ये क्या है भाई, मायोसिन, इसको बोलते हैं मायोसिन। तो मायोसिन पर क्या होता है समझना, ठीक है, मायोसिन पर यहाँ पर होता है, एक तो होता है ऊपर में, ठीक, यहाँ पर ऊपर में होता है, ठीक है, क्या होता है यहाँ पर होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट, यहाँ पर होता है ऊपर में, क्या इसके ऊपर में होता है जिसको बोलते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट, ठीक है, एक्टिन बाइंडिंग साइट, यहाँ पर ऊपर में क्या होता है प्रेजेंट, एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है एक तो, ठीक है, और इसके नीचे में क्या होता है प्रेजेंट, एटीपी बाइंडिंग साइट, इसके नीचे में क्या होता है प्रेजेंट, इसके नीचे साइड में होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट, यहाँ पर प्रेजेंट है एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट। तो मायोसिन में क्या चल रहा है इस खेल समझो इसको, ठीक है, आप ये समझ गए बेसिक एक किसका स्ट्रक्चर है, बेसिक है मायोसिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर किसका है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है मायोसिन का, मायोसिन के हेड में, ठीक है, ये क्या है, मायोसिन का हेड है, ठीक है, इसको बोलते हैं कि मायोसिन का हेड है, मायोसिन पर हेड, मायोसिन के हेड पर दो ठो क्या होता है इसके, मायोसिन के हेड पर 2 बाइंडिंग सेट होते हैं, एक बाइंडिंग सेट को बोलते हैं क्या, एक्टिन बाइंडिंग सेट, और दूसरा बाइंडिंग सेट को बोलते हैं एटीपी बाइंडिंग सेट, ठीक है। तो क्या होता है समझो, जब इसमें, ठीक है, एटीपी बाइंडिंग सेट में जब एटीपी आता है, ठीक है, जब क्या होता है, जब एटीपी बाइंडिंग सेट में, जब एटीपी बाइंडिंग सेट में एटीपी आएगा, ठीक है, एटीपी बाइंडिंग सेट में जब एटीपी आता है, ठीक है, तो क्या होता है देखो, अगर इसमें अगर एटीपी आता है, ठीक है, इसके एटीपी बाइंडिंग सेट में अगर एटीपी आता है, एटीपी, ठीक है, जब इसके एटीपी बाइंडिंग सेट में एटीपी आएगा तो क्या होता है, इसमें हाइड्रोलिसिस होता है एटीपी का, इसमें क्या होता है, एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है। जब एटीपी बाइंडिंग साइट में एटीपी आता है तो क्या होता है, इसका हाइड्रोलिसिस होता है, किसका, हाइड्रोलिसिस होता है एटीपी का। फिर यहाँ पर क्या होता है समझो, फिर क्या होता है, जब एटीपी आएगा, एटीपी कहाँ पर आएगा, जब ठीक है, जब एटीपी बाइंडिंग साइट पर आता है, ठीक है, तो क्या होता है, हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ क्या होता है भाई, हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी होता है। फिर क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी होता है, मतलब एटीपी का ब्रेकडाउन होता है, मतलब एटीपी टूटता है। मतलब क्या कि आखिर में एटीपी का ब्रेकडाउन होगा, एटीपी टूटेगा। किसमें, देखो
एटीपी ब्रेक करता है किसमें, ये ब्रेक करता है, ठीक है, कौन सा एंजाइम की हेल्प से, एटीपीएस, ठीक है, एटीपीएस एंजाइम की हेल्प से ये ब्रेक करता है किसमें, ये ब्रेक होता है एडीपी में और किसमें, फॉस्फेट में, ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट में क्या होता है, ये टूटता है, कौन भाई, एटीपी। बात को समझो, एक किसका स्ट्रक्चर है भाई, ये मायोसिन का, सिंपल समझना, एक किसका स्ट्रक्चर है, ये मायोसिन का स्ट्रक्चर है, एक किसका स्ट्रक्चर, सिंपल समझो, ये मायोसिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मायोसिन के स्ट्रक्चर में, ठीक है, मायोसिन के हेड पार्ट में क्या होते हैं, 2 बाइंडिंग साइट, एक को बोलते हैं, एक होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट, ठीक है, और दूसरा होता है एटीपी बाइंडिंग साइट। और जब एटीपी आता है, ठीक है, तो एटीपी जब एटीपी बाइंडिंग साइट में आएगा, जब एटीपी बाइंडिंग साइट में आता है तो क्या होता है, इसमें एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है, इसमें क्या होता है, एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है। तो एटीपी बाइंडिंग साइट में क्या होता है भाई, एटीपी बाइंडिंग साइट में एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा जब एटीपी आएगा, जब एटीपी आया तो क्या हो रहा है, इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोलिसिस होगा तो एटीपी, ठीक है, एटीपी ब्रेक करेगा किसमें, एडीपी में और फॉस्फेट में, ठीक है। तो एटीपी जो है क्या करेगा, एटीपी ब्रेक करेगा किसमें, एटीपी ब्रेक करता है एडीपी में और एटीपी में, कौन सा एंजाइम की हेल्प से, एटीपीएस, ठीक है, एटीपीएस एंजाइम की हेल्प से जो एटीपी है किसमें ब्रेक करता है, एटीपी ब्रेक करता है एडीपी और, ठीक है, एडीपी और फॉस्फेट में, ठीक है। तो समझ गए ना क्या हो रहा है, बहुत सिंपल है, आपको मैं फिर से समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, जब तक समझ ना आए तब तक समझाएंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या हुआ, मायोसिन में क्या करने चल रहा है, और ठीक है, मायोसिन में क्या करने चल रहा है, और ये एक्टिन में क्या करने चल रहा है, देखो एक्टिन में क्या हुआ भाई, एक्टिन में जब कैल्शियम बाइंडिंग किया, ठीक है, जब एक्टिन में क्या हुआ, जब एक्टिन के पास कैल्शियम बाइंड किया, एक्टिन बाइंडिंग सेट में, ठीक है, कैल्शियम एक्टिन के पास क्या है, कैल्शियम बाइंडिंग सेट, और जब कैल्शियम बाइंडिंग सेट में कैल्शियम बाइंड किया तो क्या हुआ, उसका मास्किंग था, जो उसके ऊपर क्या, एक्टिन के ऊपर जो मास्किंग था, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन का, वो रिमूव हो गया। बात सिंपल समझो, सबसे आसान समझो कि जब कैल्शियम बाइंड किया किसके साथ में, कैल्शियम बाइंडिंग साइट में, ठीक है, और तो क्या हुआ, जो एक्टिन के ऊपर क्या था, मास्किंग था, किसका मास्किंग था भाई, ट्रोपोमायोसिन का, वो रिमूव हो गया, ठीक है। एक किसमें हो रहा है, एक्टिन में, उसका मास्किंग रिमूव हो गया। और फिर बात कर रहे हैं हम लोग किसमें, मायोसिन में, और जब मायोसिन के पास क्या है, मायोसिन के पास 2 बाइंडिंग साइट है, एक बाइंडिंग साइट को बोलते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट और दूसरे को बोलते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। और जब एटीपी आता है इसके पास, मायोसिन के पास जब एटीपी आता है तो क्या होता है, एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है। तो क्या होता है भाई, एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है, तो एटीपी जो एटीपी है, एटीपी ब्रेक करता है किसमें, एटीपीएस, ठीक है, एटीपी ब्रेक करता है एटीपीएस एंजाइम के हेल्प से एडीपी में और फॉस्फेट में, ठीक है। एटीपी का क्या होता है, हाइड्रोलिसिस, और एटीपी ब्रेक करता है एडीपीएस में, ठीक है, मतलब एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में और प्लस फॉस्फेट में ब्रेक करता है, कौन सा एंजाइम के हेल्प से, एटीपीएस, ठीक है, जो क्या करता है, एटीपी को ब्रेक करता है एडीपी में और फॉस्फेट में। बात समझे, अब समझो, अब इसके बाद क्या होगा, देखो अब क्या होगा, अब समझाऊंगा, देखो अब पूरा आपका मेन खेल शुरू होगा, ठीक है, ठीक है। तो आप समझ गए कि क्या होता है, ठीक है। अब देखो फिर से बनाते हैं एक्टिन, तो क्या होता है देखना ना, बहुत सिंपल है, बस कॉन्सेंट्रेट के साथ देखते रहो आप लेक्चर को, बिल्कुल समझ आएगा आपको, पूरा आज कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका, कौन सा मैकेनिज्म, मसल कंट्रैक्शन का मैकेनिज्म बिल्कुल क्लियर होगा आपको, देखो आज तो मसल कंट्रैक्शन का मैकेनिज्म क्लियर होगा बिल्कुल। सो देखो एक क्या है, एक्टिन है, ठीक है, और एक्टिन है, ठीक है। अब क्या होगा देखो, और ये क्या है, ये है ट्रोपोमायोसिन। तो क्या होता है समझो, आप समझना, ठीक, अब क्या होता है समझना, जब अब इस पर क्या हुआ, ठीक है, एक्टिन बाइंडिंग साइट पर, ठीक है, एटीपी बाइंडिंग साइट पर क्या हुआ, एटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ, एटीपी बाइंडिंग साइट पर क्या हुआ भाई, एटीपी बाइंडिंग साइट पर एटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ, और जब इससे, ठीक है, एटीपी का क्या हुआ यहाँ पर, एटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ, और जब इससे, ठीक है, जब मायोसिन से एटीपी बाहर निकलता है, जब, ध्यान से सुनो इसको, ठीक है, ध्यान से सुनो इसको, कि जब मायोसिन से एडीपी, जब मायोसिन से जो एडीपी है, ठीक, एडीपी जो, ठीक है, जो एडीपी है वो मायोसिन से जब बाहर निकलता है तो क्या होता है कि जो, ठीक है, जो मायोसिन है, जो मायोसिन है
वो ठीक है ये बाइंड करता है, क्योंकि ये बाइंड करता है एक्टिन के साथ में। ये क्या है, ये समझो कि ये क्या है, ये है एक्टिन, ठीक है। और ठीक है, और ये क्या है समझो, ये है एक्टिन, जो ऊपर वाला मेरा हाथ है, ठीक है, इसको बोलेंगे ये है एक्टिन। और ये क्या है मायोसिन, ये क्या है मायोसिन, ठीक है, एक्टिन मायोसिन। नीचे वाला मायोसिन है, ठीक है, नीचे वाला मायोसिन है और ऊपर वाला क्या है, एक्टिन है। क्लियर है। जब एटीपी बाहर निकला, तो तुरंत बाइंड करेगा। एटीपी बाहर निकला, एटीपी था तो बाइंडिंग है, एडीपी, ठीक, जब एडीपी बाहर निकला तो ये बाइंड करेगा। बात समझे, एटीपी बाहर निकला बाइंड किया, एटीपी बाहर निकला बाइंड किया। बात समझे। जब एटीपी देखो, जब एटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ, ठीक है, और जब एटीपी, ठीक है, ठीक है, एडीपी बाहर निकलेगा, ठीक है, जब क्या होगा देखो, जब एडीपी बाहर निकलेगा, क्लियर है। तो जब एडीपी बाहर निकलेगा तो क्या होगा इसका समझे, जब एटीपी बाहर निकला तो ये बाइंड किया, ये बाइंड किया, ये बाइंड किया। कब बाइंड किया भाई, जब एटीपी बाहर निकला तो, ठीक है, जब एटीपी बाहर निकला तो, ठीक है, एडीपी बाहर निकला तो बाइंड किया। बात समझे। तो एडीपी बाहर निकला तो बाइंड किया। क्लियर है आपको। तो जब एडीपी बाहर निकला तो क्या होगा, इसका बाइंडिंग होगा, ठीक, इसका क्या होगा बाइंडिंग, ठीक है, तो इसका क्या होगा बाइंडिंग। और क्या फॉर्म होगा इससे, इसको बोलते हैं कि क्या फॉर्म, इसको बोलते हैं कि क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं स्टेप को, इस स्टेप को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। कि किसका फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन हुआ किसका, क्रॉस ब्रिज। इसको बोलते हैं क्रॉस ब्रिज, ठीक है, क्रॉस ब्रिज। तो किसका फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, ठीक है। तो किसका फॉर्मेशन होगा, फाइनली क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है आपको। तो पहला चीज क्या हुआ, जब कब हुआ, जब एटीपी बाहर निकला। जब क्या हुआ, जब इससे एटीपी बाहर निकला, जब इससे क्या हुआ, एडीपी, ठीक, एडीपी रिलीज हुआ, ठीक है, एटीपी बाहर निकला। कहाँ से निकला भाई, मायोसिन से, ठीक है, एटीपी बाइंडिंग साइट से जब एटीपी, ठीक, एटीपी बाइंडिंग साइट से जब एटीपी बाहर निकला तो क्या होगा भाई, इससे क्या होता है, जो मायोसिन का हेड है, ठीक है, जो मायोसिन का हेड है वो क्या करता है, मायोसिन का हेड, एक क्या है, ये है मायोसिन का हेड, ठीक है। तो मायोसिन का हेड क्या करता है, बाइंड करता है एक्टिन के साथ में। एक्टिन बाइंडिंग साइट में क्या करता है, एक्टिन बाइंडिंग साइट में मायोसिन का जो हेड है, ये मायोसिन का हेड है, ठीक है, मायोसिन का हेड ये बाइंड करता है, मायोसिन का हेड ये बाइंड करता है। कब करेगा, जब एटीपी बाहर निकला तो, जब एडीपी, ठीक, एडीपी बाहर निकला तो बाइंड करेगा। क्लियर है आपको। उसके बाद क्या होता है देखो, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखो बहुत सिंपल है, नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, चलो भाई, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो, इसको थोड़ा सा देखो। अब नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखो क्या है, ठीक है ना, बहुत सिंपल है ये भी। सो इसमें एक क्या है, फिर से एक्टिन है, ठीक, एक क्या है, एक्टिन है। अब क्या होता है देखो, तो अब देखो, ठीक है, जब उसके बाद, ठीक है, अब एडीपी निकला तो ठीक है, जब एडीपी बाहर निकला तो क्या फॉर्म किया, जब एडीपी बाहर निकला तो क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, जब एडीपी बाहर निकला तो क्या हुआ, इससे क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन। अब देखो अब क्या होता है समझना, अब जब, ठीक है, अब क्या होता है समझो, ठीक है, अब जब जो ये है, जो क्या है, अब जब फॉस्फेट, और जब क्या होता है, अब जब फॉस्फेट बाहर निकलेगा, अब क्या, जो फॉस्फेट है वो बाहर निकलेगा तो क्या होगा इससे, अब फॉस्फेट बाहर निकलेगा, देखो अब फॉस्फेट बाहर निकला, ठीक है, अब फॉस्फेट बाहर निकला तो ये मूव करेगा, ये आगे मूव करेगा, फॉस्फेट बाहर निकला तो आगे मूव करेगा, ठीक है, फॉस्फेट बाहर निकला, ठीक है, जब फॉस्फेट बाहर निकलेगा तो जो ये है, क्या बोलते हैं इसको, एक क्या है आपका, ये है आपका एक्टिन थिन फिलामेंट, एक क्या है, एक्टिन है थिन फिलामेंट, ठीक है, और ये मायोसिन का हेड है, ये मायोसिन का हेड है और एक्टिन थिन फिलामेंट, ठीक है। और जब इससे फॉस्फेट बाहर निकला, जब इससे क्या हुआ देखो, जब इससे फॉस्फेट बाहर निकला तो आगे मूव करेगा। बात समझे, जब फॉस्फेट बाहर निकलेगा, ठीक है, जब फॉस्फेट देखो, एक क्या है आपको समझो, ये है आपका थिन फिलामेंट, ठीक है, और ये क्या है, मायोसिन का हेड है, ठीक है, मायोसिन का हेड है। और जब इससे बाहर, जब इससे क्या होगा, जब इससे, ठीक है, जब इससे फॉस्फेट बाहर निकलेगा, जब फॉस्फेट इससे बाहर निकलेगा तो ये आगे मूव करेगा, जो ये है ये आगे मूव करेगा, ठीक है। समझो कैसे, जब इस पर क्या करेगा देखो, ये आगे मूव करेगा, ठीक है।
पहले यहाँ पर था, फिर ये आगे मूव किया, इधर मूव किया, कहाँ मूव किया, इधर मूव किया। बात समझ आ रहा है आपको? फिर क्या हुआ, फिर इसका एक्टिन, एक क्या है, एक्टिन है। तो एक्टिन का मूवमेंट देखो हो रहा है कैसे, कब हुआ मैग्नेटिक मूवमेंट, जब क्या रिलीज हुआ, जब रिलीज हुआ फॉस्फेट, ठीक है। जब फॉस्फेट रिलीज किया, ठीक है, जब एक्टिन एटीपी बाइंडिंग साइट से जब फॉस्फेट बाहर निकला तो क्या हुआ भाई, इसका स्लाइडिंग हुआ, किसका स्लाइडिंग हुआ, किसका, एक्टिन का स्लाइडिंग हुआ, ठीक है। तो इससे क्या हुआ समझे, इससे क्या हुआ, इससे स्लाइडिंग हुआ, किसका स्लाइडिंग हुआ, थिन फिलामेंट का, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, देखो स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट, इससे क्या हुआ भाई, स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट, ठीक है। थिन फिलामेंट का क्या हुआ भाई, स्लाइडिंग हुआ, ठीक है। क्या हुआ, थिन फिलामेंट का स्लाइडिंग हुआ। क्लियर है आपको? तो थिन फिलामेंट का क्या हुआ, स्लाइडिंग हुआ। तो इससे जब क्या निकला, इससे जब फॉस्फेट बाहर निकला, इससे जब फॉस्फेट बाहर निकला तो क्या होगा, इसका स्लाइडिंग हुआ, ठीक। इससे क्या हुआ, इसका स्लाइडिंग हुआ। क्लियर? फिर बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। फिर देखो, फिर क्या होगा, देखो फिर क्या होगा भाई। सो देखो भाई क्या होगा फिर से, ये क्या है, ये एक्टिन, ठीक है। तो फिर क्या होगा, देखो भाई, फिर जब अब क्या होगा, देखो, ठीक है। और जब एटीपी, फिर एटीपी जब फिर से वापस आएगा, ठीक है, जब मायोसिन के पास एटीपी फिर से आएगा, ठीक है, जब मायोसिन के पास एटीपी फिर से आएगा तो इससे क्या होता है, इससे फिर से क्या होता है, ब्रेकिंग होता है क्रॉस ब्रिज का, ठीक है। इससे क्या होता है, जब एटीपी फिर से आता है तो इससे ब्रेकिंग होता है, किसका, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, क्रॉस ब्रिज का ब्रेकिंग होता है। जब एटीपी आएगा फिर से तो इससे क्या होता है, क्रॉस ब्रिज का ब्रेकिंग होता है, ठीक है। कब होगा, जब एटीपी आएगा, एटीपी जब एटीपी आएगा, ठीक है, तो क्या होता है, इससे एटीपी जब आएगा मायोसिन के पास, एटीपी जब मायोसिन के पास आएगा तो इससे क्या होगा, ब्रेकिंग होता है, किसका, क्रॉस ब्रिज का ब्रेकिंग होता है, ठीक है। जब एटीपी आता है तो क्या होता है, क्रॉस ब्रिज का ब्रेकिंग। तो आप समझ गए कैसे होता है, पहला स्टेप, सेकंड, सबसे पहले क्या हुआ, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन, ठीक है। सबसे पहले समझो, जब एडीपी बाहर निकला तो क्रॉस ब्रिज बनाया, एडीपी बाहर निकला तो क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब फॉस्फेट बाहर निकला तो स्लाइडिंग हुआ, किसका, थिन फिलामेंट का स्लाइडिंग हुआ, ठीक है। जब फॉस्फेट बाहर निकला तो इसका स्लाइडिंग हुआ, ठीक है। जब फॉस्फेट बाहर निकला तो स्लाइडिंग हुआ, जब फॉस्फेट बाहर निकला स्लाइडिंग हुआ। और जब एटीपी फिर से आया, तो क्या हुआ भाई, ब्रेकिंग हुआ फिर से क्रॉस ब्रिज का। जब एटीपी आया तो क्या हुआ, फिर से ब्रेकिंग हुआ, किसका, एटीपी आया, एटीपी कहने से क्या हुआ, एटीपी कहने से क्रॉस ब्रिज का ब्रेकिंग हुआ। और फिर से जब एटीपी आया, ठीक है, अब जब एटीपी आया तो फिर से क्या हुआ, फिर से एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा। तो फिर से जब एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा तो फिर से क्या होगा, वही साइकिल सेम चलेगा, वही साइकिल फिर से क्या चलेगा, वही साइकिल फिर से ठीक, वही साइकिल बार बार क्या होगा, फिर से रिपीट होगा, ठीक है। तो वही साइकिल क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। बात समझे? तो ये पूरा समझ गया आप कि आखिर में कैसे होता है बोल के। एटीपी कहाँ से आया भाई, एटीपी आया कहाँ से, एटीपी कहाँ से आया, देखो एटीपी गया कहाँ था, पहले आप समझो कि जो एडीपी था, ठीक है, तो जो आप समझो कि जो फोस्फोक्रिएटिन, ठीक, फोस्फोक्रिएटिन होते हैं जो, ठीक है, उस समय जो एडीपी गए कहाँ था, ठीक, उस समय जो एडीपी था आखिर में एडीपी गए कहाँ था, वो एडीपी गया था किसके साथ, वो एडीपी गया था किसके साथ गया था, फोस्फोक्रिएटिन के पास। किसके पास गया था भाई, वो एडीपी गया था फोस्फोक्रिएटिन के पास गया था, ठीक है। तो फिर से क्या होता है, देखो अब फोस्फोक्रिएटिन और एडीपी का ब्रेकेज होता है। इसका क्या होता है, जब ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं एटीपी, ठीक है, और साथ में फॉर्म करते हैं क्रिएटिन। क्रिएटिन क्या है, एक नाइट्रोजनस वेस्ट है। क्रिएटिन क्या है भाई, एक नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है। क्रिएटिन को बोलते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। और एटीपी फिर से क्या करेगा, एटीपी फिर से मायोसिन के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। और एटीपी जब मायोसिन के पास पहुंचा तो इससे क्या होगा भाई, ब्रेकेज होगा, किसका, क्रॉस ब्रिज का ब्रेकिंग होगा, ठीक। इससे क्या होगा, जब एटीपी मायोसिन के पास जाएगा, पहुंचेगा फिर से, ठीक है, तो फिर से क्या होता है, जो क्रॉस ब्रिज बना था, ठीक, उसका ब्रेकिंग होता है। फिर से क्या होता है, क्रॉस ब्रिज का ब्रेकिंग। बात समझे? तो इससे क्या होता है, मसल कंट्रैक्शन। इससे क्या होता है, जब, ठीक है, जब थिक फिलामेंट, आप समझो ना, मैं आपको सबसे पहले समझाया था आपको मैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का मोटिव क्या हो, क्या बोल रहा था, क्या समझा रहा था कि क्या होता है उसमें थिन फिलामेंट क्या करता है, स्लाइड करता है ओवर थिक फिलामेंट।
इसमें क्या होता है, स्लाइडिंग होता है किसका, थिन, ठीक है, थिन फिलामेंट का स्लाइडिंग होता है किसके ऊपर में, थिक फिलामेंट के ऊपर में। बात समझे, थिन फिलामेंट का क्या होता है, स्लाइडिंग होता है किसके ऊपर में, थिन फिलामेंट का होता है स्लाइडिंग थिक फिलामेंट के ऊपर में। तो वही तो हो रहा है ना कि आप ये थिन फिलामेंट है, ठीक है, और ये थिक फिलामेंट है भाई, ये थिक फिलामेंट है और ये थिन फिलामेंट है। स्लाइडिंग किसका हो रहा है, देखो स्लाइडिंग हो रहा है आपका थिन फिलामेंट का, ठीक है, स्लाइडिंग किसका हो रहा है, थिन फिलामेंट का, सेम वही है, इसी को बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। और बाद में क्या होता है, फिर से जब एटीपी फिर से आता है तो इससे क्या होता है, जो ब्रेकिंग होता है किसका, क्रॉस ब्रिज का ब्रेकिंग होता है, ठीक है। अब मसल रिलैक्स कब करेगा, ठीक, इसको समझ गए बात को, ठीक है ना। तो ये था आपका स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ठीक है। अब मसल कॉन्टैक्ट कब करेगा, जब कैल्शियम फिर से, ठीक है, जब कैल्शियम आयन फिर से जाएगा किसके पास में, कैल्शियम आयन फिर से जाएगा साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में, ठीक है। और जब एटीपी आएगा मायोसिन के पास में, ठीक है। अब जब न्यूरोट्रांसमीटर वो क्या नहीं करेगा, वो एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होगा, ठीक है। तो एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होगा तो कैल्शियम आयन भी रिलीज नहीं होगा, ठीक, कैल्शियम आयन भी अंदर जाएंगे किसके, तो इससे क्या नहीं हो पाएगा, इससे फिर से इससे होता है रिलैक्सन, ठीक। इससे क्या होता है, इससे होता है रिलैक्सन कि जब कैल्शियम आयन जाते हैं साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में, और जिससे फिर से क्या होता है, एक्टिन के ऊपर में मास्किंग हो जाता है। फिर से क्या होता है भाई, एक्टिन के ऊपर में मास्किंग होता है किसका, ट्रोपोमायोसिन का। जब एक्टिन के ऊपर में मास्किंग होगा किसका, एक्टिन के ऊपर में मास्किंग होता है ट्रोपोमायोसिन का, तो इससे क्या होता है, रिलैक्सन। इससे क्या होता है भाई, रिलैक्सन। रिलैक्सन में क्या होगा, समझ गया बात को, कि जब एक्टिन के ऊपर क्या होता है, मास्किंग होता है किसका, ट्रोपोमायोसिन का, तो इससे क्या होता है, रिलैक्सन होता है, ठीक। इससे क्या होता है, इससे रिलैक्सन होता है। बात समझे, जब ट्रोपोमायोसिन के ऊपर, ठीक, एक्टिन के ऊपर क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन का बेंडिंग होता है, तो इससे होता है रिलैक्सन। तो ये था पूरा आपका आज का लेक्चर कि आखिर में कैसे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी काम करता है, कैसे थिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं थिक फिलामेंट के ऊपर, ठीक। हम लोगों ने इस लेक्चर में बात किया मैकेनिज्म, ठीक है, मसल कंट्रैक्शन का मैकेनिज्म एक्चुअल में होता कैसे है, ठीक है, कैसे थिन फिलामेंट के ऊपर, ठीक, कैसे थिक फिलामेंट के ऊपर थिन फिलामेंट का स्लाइडिंग होता है उसको देखे, कैसे क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा, कैसे, ठीक है, फिर ब्रेकिंग होता है उसको देख चुके हैं। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, राधे राधे।